शेखावाटी अब तक न्यूज चैनल की ओर से आगामी समय में जश्न शेखावाटी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके पोस्टर का विमोचन शुक्रवार को होटल अन्नपूर्णा रेजेंसी में किया गया। इस अवसर पर समारोह में बतौर अतिथि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ईश्वर सिंह राठौड़, भाजपा नेता डॉक्टर BL रणवा, देवीपुरा बालाजी मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, बॉलीवुड एक्टर अंकित भारद्वाज, डॉक्टर दीपिका चौधरी, शेखावाटी अब तक चैनल के निदेशक अयूब अली मुंदोरी ने पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि शेखावाटी अब तक चैनल ने जश्न शेखावाटी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन को शेखावाटी की संस्कृति से रूबरू होने का अच्छा अवसर देने का कार्य किया है, जिसमें सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज के इस मोबाइल युग में ऐसे कार्यक्रमों की महत्ती आवश्यकता है। सभी लोगों को ऐसे आयोजन में परिवार सहित भाग लेकर हमारी लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे पुराने कल्चर को नजदीक से जानने का अवसर यह आयोजन देते हैं। शेखावाटी अब तक चैनल के निदेशक अयूब अली मुंदोरी ने बताया कि जश्न शेखावाटी 3 दिनों तक चलने वाला एक बड़ा आयोजन है, जिसमें म्यूजिक नाइट, अवार्ड नाइट, कल्चर प्रोग्राम्स, हेल्थ, एजुकेशन सहित विभिन्न विषयों पर कार्यशाला सहित अनेक कार्यक्रम सम्मिलित हैं। वहीं इस आयोजन में लकी ड्रॉ आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसमें यामाहा कंपनी का एक स्कूटर और रिवोल्ट की एक बाइक सहित अनेक इनाम भी दर्शकों के लिए रखे गए हैं। पोस्टर विमोचन के अवसर पर हिंद टीवीएस के MD संजय कुमावत, STR स्कूल के सुनील ढाका, आदित्य ऑटोमोबाइल के रमेश जांगिड़, जितेंद्र जांगिड़, भास्कर निशान के गौरव कुमार, हिंदुस्तान ऑटो फाइनेंस से नरेंद्र कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश चौधरी, दीपिका चौधरी, वेरोमोडा के GM दिनेश कुमार, दैनिक आसपास के संपादक कार्तिकेय शर्मा, एडवोकेट पूजा शर्मा, मुरलीधर जांगिड़, गोसेविका ज्योति तनवानी, बोधुराम जांगिड़, राखी, मक्खन चंद, मीना जांगिड़, सेलिब्रिटी मेकअप स्टार सुमन कुमावत, शमा परवीन, मिस्टर राजस्थान मोहम्मद मुस्लिम, भारत सेठी, शेखावाटी सुपर मॉम की रैंप वॉक विनर डॉक्टर दीपिका चौधरी, सिंगिंग से सन्नो चौधरी, ब्यूटिशियन कैटेगरी से शकुंतला सैनी, होटल अन्नपूर्णा रेजेंसी के MD अमित शर्मा, GM अजित प्रसाद, लविष्का राजावत, मोनिका वर्मा, मोनिका जांगिड़, हिमांशी मिश्रा, सुमन वर्मा, पिंकी काजला, तन्नू, अनीता चौधरी, कविता चौधरी, ललिता वर्मा, शेखावाटी अब तक चैनल के इकबाल अली, दिनेश तोतवानी, माजिद खान, अंकित यादव, अल्ताफ हुसैन, सुभाष मीणा, रफीक बहलीम, महेंद्र कुमार, नवाज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जन मौजूद रहे। आप सब लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना ई बात की और साधुवाद आपने खुद को चैनल शेखावाटी अब तक जिको अपन शेखावाटी की बहुत सारी रंगीनियां है जिकी जश्न शेखावाटी 3 दिन को कार्यक्रम करसी। अरे भाई 3 दिन अपन अति चीजा दिखासी खान पीनो में राख से मेरी बात होगी चोखो खुआसी, चोखो सुनासी, चोखो दिखासी। ये वास्ते इस चैनल के वास्ते जो आपनो खुद को चैनल है इसके वास्ते ताली बजाओ। और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हो, सागे मैं भी हूं कि अपन वीरा की धरती में जन्मे, अपन दानवीरा की धरती में जन्मे, अपन देवता की धरती पर जन्म लेवा के वास्ते डॉक्टर साहब तरसे भी धरती में जन्मे, हाँ भी धरती का सपूत ए मेरा बेटा जैसा भाई, ए मेरी बेटियां, निश्चित तौर पर आपकी छाती चौड़ी उसी, आपने गर्व उसी बात को कारगिल में देश के वास्ते शहीद हुआ सबसे ज्यादा संख्या में राजस्थानी जगह, पूरा देश का एक तरफ और राजस्थान का एक तरफ, और फिर राजस्थान का पूरा का एक तरफ और शेखावाटी का एक तरफ। भी धरती का जया जन्मे आप लोग हो। अठा की कोई एक बात है कि जकी की बढ़ाई करा, एक एक कण जर्रा जर्रा में वीरता दानवीरता ए आपने अठे है। और इसमें भी कौन सर आ पुरातन और नवीनता की जो सामंजस्य है ना, वो भी अपना शेखावाटी में ही है। आज वो मोबाइल है, निश्चित तौर पर इसको दुरुपयोग करो तो अंधा हो जाओला, बहरा हो जाओला, नपुंसक हो जाएगी आपने अगली पीढ़ी। ये वास्तव में सचेत करूं क्योंकि मैंने आज एक दर्जो दे दियो इकबाल जी के तुम बुजुर्ग है, और मैं बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों ने सचेत करूं
कि इसू खुद भी बचो और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी ने भी बचाओ। बहुत काम की चीज भी है, लेकिन वो काम को है जितने ही काम लियो। अच्छा तो मैं भी क्यों नहीं, मैं भी देखूं। और कई बार तो देखता मोबाइल जीवने बांधे ठाकर साहब की नाड़ बाएं बांधे पड़ जाए, अभी हुआ है। लेकिन वह आदत नहीं होनी चाहिए, लत नहीं होनी चाहिए, लत। तो टाबरान की सुन बचाओ। और आज अत्ता लोगों का दर्शन करवा को मौको दियो, मिलवा को मौको दियो। मने अठे गुलार समय सम्मान दियो। एक वास्ते में अयूब जी आकी पूरी टीम ने, इकबाल जी ने, सबने बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद। चिंता का विषय है कि शेखावाटी को समर्पित एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। शेखावाटी शक्ति और भक्ति की धरती है। हमारी जो थल सेना है उसके 9% लोग शेखावाटी से आते हैं, अकेले शेखावाटी। और यहाँ की जो हवेलियां हैं, मेरे विचार में विश्व में कहीं भी इतनी खूबसूरत बावड़ियां और हवेलियां नहीं मिलेंगी जितनी शेखावाटी में हैं। यहाँ के जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अपने शेखावाटी के नाम का परचम लहराया है। और शेखावाटी की जो संस्कृति है उसमें बहुत मधुरता है, बहुत गहराई है। लोक संस्कृति वैसे भी धीरे धीरे समय के साथ पकती है। वो कभी भी लोक संगीत या लोक नृत्य कभी भी बेचने के लिए नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे पकते हैं। इसलिए वो मानव के आत्मा के बहुत करीब होते हैं। और व्यक्ति को हम 3 चीजों में बांट सकते हैं। एक उसकी बॉडी होती है, एक उसका माइंड होता है, और एक उसकी सोल होती है, एक उसकी आत्मा होती है, जिसको हम मन कह सकते हैं। और इस तरह के जो आयोजित होते हैं कार्यक्रम, वो व्यक्ति के मन को समृद्ध करते हैं। आज का हमारी ये प्रॉब्लम भी है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो स्क्रॉल करने की, मोबाइल स्क्रॉल करने की सिर्फ उसको आदत है, उसको अपनी हिस्ट्री का नहीं पता, उसको अपनी कल्चर का नहीं पता, उसको अपने जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसका नहीं पता। तो ये जनरेशन का उन सब से जुड़ाव हो। और मैं आपको बता देती हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने लोक संगीत से जुड़ना, अपने इतिहास से जुड़ना, अपने परंपरागत नृत्यों से जुड़ना, अपने क्षेत्र की विशेषताओं से जुड़ना, यही चीजें हैं जो युवा पीढ़ी को मर्यादा में और संस्कार में रख सकती है। पिछली बार भी मैं आया था। शेखावाटी का दोहिता हूँ मैं, मेरा ननियाल है शेखावाटी, तो एक दिल के करीब भी है। और राजस्थान की लोक कला संस्कृति, बहुत अच्छा कहा हमारे सारे गणमान्य लोगों ने कि राजस्थान की संस्कृति को, यहाँ के लोक कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए, यहाँ की भाषा को हमें प्रमोट करना चाहिए। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोग जब हमारी भाषा को खुद प्रमोट करेंगे तो उसको ज़रूर मान्यता मिलेगी, हमारे कल्चर को एक नई पहचान मिलेगी। आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर हम लोग राजस्थान से बाहर भी रहते हैं, तो जब कोई हमें राजस्थानी बोलने वाला मिलता है ना, तो एक मन से हमारी राजस्थानी निकलती है। एक अच्छा लगता है कि कोई हमारा अपना है जिसको हम करीब से जानते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और जश्न शेखावाटी ने एक इवेंट, जश्न शेखावाटी हमारे यहाँ होने जा रहा है। एक बहुत अच्छी पहल है कि जहाँ पे एक गज़ल नाइट होने वाली है। हमारे पास टैलेंट बहुत है राजस्थान के अंदर, बहुत टैलेंट है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का फोक आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोग बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। बस हमें ज़रूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की, हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा है उसको जानने की, पहचानने की। इसी के लिए फिर मैंने एक पहल करी और मजीद भाई को मैंने कहा कि यार मैं आपके प्रोग्राम का हिस्सा हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, लेकिन एक चीज़ हम और करते हैं, क्योंकि मुझे सीकर से, शेखावाटी के और जितने भी जगह हैं वहाँ से मुझे कंटिन्यू मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सर हम लोग कैसे इस एक्टिंग फील्ड में आ सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग एक एक्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट करने वाले हैं 15 दिन की।
जिनके द्वारा यहाँ के टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म मिले, मौका मिले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मैं पिछली बार आया था फैशन शो के अंदर, तो बहुत अच्छे टैलेंट थे, उनको मौका मिलना चाहिए। जब तक मौका नहीं मिलेगा, आज मेरा दायित्व बन गया है कि मैं राजस्थान का हूँ और मैं बॉम्बे में जाके काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को आगे लेके जाऊँ। तो उसी के लिए एक 15 दिन की एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे हैं। मैंने अपनी एक टीम पर मैं अब तक की टीम को मेरी ओर से बधाई देता हूँ, मेरी मिलने वालों की ओर से बधाई देता हूँ, साथ में जो हमारे पार्टी के लोग हैं जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं और जो हमारे साथ विश्वास रखते हैं, उनकी तरफ से बधाई देते हैं। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भारत, जैसे मैडम कह रही थी कि साहब अमेरिका में विज्ञान तो बहुत है, लेकिन वहाँ इन ट्रेडिशनों की कमी है। मैं तो उल्टा कहूँगा कि अमेरिका में कोई विज्ञान नहीं है, विज्ञान तो हमारे भारत में था, भारत में है और भारत में रहेगा। वहाँ भी आप देखिए हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, मैं तो अमेरिका को बहुत बार विजिट कर चुका हूँ, मोर देन 10 टाइम्स आई विजिटेड अमेरिका। मैंने देखा है कि वहाँ जो भी लोग हैं वो हमारे हैं, वहाँ जो भी दिया वो हमने दिया है। और मैं साइंस की जैसे बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कुंभ मेले की, कि ये कुंभ क्या है। ये कुंभ बहुत ही साइंटिफिक चीज है, इसको आप ये नॉर्मली नहीं समझेंगे एक गैदरिंग है, कोई हिंदुओं की गैदरिंग है या फलां की गैदरिंग है। ये भारतवासियों की गैदरिंग है, कोई हिंदुओं की गैदरिंग नहीं है, ये हमारे भारतवासियों की गैदरिंग है। और गैदरिंग क्यों होती है, हर 12 साल में कुंभ क्यों आता है, इसके पीछे बिल्कुल लॉजिक है और साइंटिफिक लॉजिक है। मैं एज ए चिकित्सक होने के नाते आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग हिस्सों में भारत में फैली होती हैं और वो धीरे धीरे फैलती हैं और कभी पैंडेमिक का रूप नहीं ले। इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। वैक्सीनेशन पुराने समय में नहीं हुआ करता था, इसलिए जो वायरस और इस तरह के जो कीटाणु अल्प मात्रा में वहां लोगों के इकट्ठे होने से एक दूसरे को मिलते हैं, मास वैक्सीनेशन इसको हम बोलते हैं। ये मास वैक्सीनेशन के लिए हिंदुओं द्वारा, समझिए हमारे प्राचीन, हमारे जो भारत के जो दाता थे या भारत को जो जन्म देने वाले थे या भारत की साइंस को समझने वाले थे, उनके द्वारा दिया गया एक कुंभ का लाभ एक उदाहरण है। इस तरह की तो बहुत सी चीजें हमारे घर में भी मिल जाती हैं कि आप किधर सिर करके सोएंगे, क्या कब खाएंगे, कैसी चीज को कब उपयोग करेंगे। एवरीथिंग इज साइंटिफिक इन इंडिया। ये जश्न जो अब तक टीम द्वारा सीकर में आयोजित किया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और ये शेखावाटी 10 अपने आप में एक शेखावाटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसमें आज के युग में जो बच्चे मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनको शेखावाटी के कल्चर के बारे में कोई चीज की जानकारी नहीं है। मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद रखता हूं कि अपने बच्चों को जरूर इस उत्सव में लाएं। इससे उनको शेखावाटी के कल्चर, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ की बावड़ियाँ और यहाँ के जो अनेक मंदिर है, यहाँ की वेशभूषा है, उनके बारे में उनको कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके। क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वही आगे जाके बढ़ेगी, वही बच्चे आगे जाके हम जैसे आज उम्र में बैठे हैं, तो उनको कम से कम ये तो मालूम चलेगी कि भाई शेखावाटी की बावड़ियाँ हैं, शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, शेखावाटी में जो इतने इतने बड़े उत्सव जैसे फागो उत्सव है ये मनाया जाता है, कव्वाली बनाई जाएगी, तो इन बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस आशा के साथ जय हिंद।